शहीद, वो शब्द जिसे सुनते ही हर भारतवासी का सिर श्रद्धा से झुक जाता है, हर भारतवासी नमन करता है। लेकिन बॉलीवुड की भोली पंजाबन यानी कि ऋचा चड्ढा ने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल से गलवान के शहीदों का नाम लेकर इंडियन आर्मी पर ही एक तंज कस दिया। और इस करतूत के बाद सोशल मीडिया पर एक ही बात कही जाने लगी, भोली नहीं है, भोली पंजाबन। भारतीय सेना का अपमान करे, उनको मौक करे, ये कहे कि गलवान याद कराए। ओछी पब्लिसिटी पाने के लिए क्या वो हमारे फौजी भाइयों का अपमान करेगी? गलवान में जो उनकी शहादत हुई वो बहुत बड़ी शहादत थी देश की रक्षा के लिए। कभी हिंदुस्तान की फौज की वीरता के कसीदे पढ़ रही थी, आज वही भोली पंजाबन उसी फौज पर सवाल उठाने लगी, ताने मारने लगी। भोली पंजाबन ने 3 शब्द लिए, महज 3 शब्द, और इन 3 शब्दों में उन्होंने अपना असली रंग दिखा दिया। ऋचा चड्ढा ने लिखा, गलवान सेज हाय, यानी गलवान हाय बोल रहा है। लेकिन इन 3 शब्दों में उन्होंने अपना असली देश विरोधी रंग दिखाया। अब उन्होंने गलवान का जिक्र कैसे किया, यह भी देखिए। बाबा बनारस नाम के एक ट्विटर हैंडल से भारतीय सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान को ट्वीट किया गया, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल पीओके को लेकर सेना के प्लान के बारे में बता रहे हैं। As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India, and whenever such orders are given, we'll always be ready for it. इस ट्वीट पर भोली पंजाबन ने लिख दिया, गलवान सेज हाय। अब आपको भोली पंजाबन के नॉट सो भोली ट्वीट को समझा दें। उन्होंने दरअसल ताना मारते हुए गलवान का नाम लिया। गलवान में जो हुआ उसे ऋचा चड्ढा ने इन शब्दों के जरिए हिंदुस्तान की हार बताने की कोशिश की। सबसे पहले ऋचा चड्ढा को याद दिलवा दें कि गलवान घाटी में हुआ क्या था। 5 मई 2020 को चीन के सैकड़ों फौजी हिंदुस्तान की गलवान घाटी में घुस आए थे। चीन यहां घुसपैठ करने की फिराक में था और फिर हिंदुस्तान और चीन के फौजियों के बीच यहां जबरदस्त लड़ाई हुई। हिंदुस्तान के 20 वीर जवान शहीद हो गए, वहीं पौनी फौज के करीब 40 जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया। ऋचा चड्ढा के इन 3 शब्दों ने हिंदुस्तान की फौज का अपमान किया, उन जवानों का अपमान किया जिन्होंने गलवान में अपने प्राणों की आहुति दी। मैं समझता हूँ कि ये नेशनल सिक्योरिटी के मामले में इस तरह के कमेंट करना अच्छा नहीं होता। जब उन्हीं ने कहा है कि वो पूरी तरह से सेना तैयार है तो कुछ सोच। ऋचा चड्ढा के एंटी इंडिया बयान पर बीजेपी ही नहीं, विपक्षी पार्टियों के नेता भी गर्मा गए और ऋचा चड्ढा पर एक्शन की मांग हो रही। एयर कंडीशन बंगले में बैठकर इस प्रकार की घिनौनी मानसिकता रखने वाली यह अभिनेत्री क्या समझेगी उनका समर्पण? गलवान में जो उनकी शहादत हुई वो बहुत बड़ी शहादत थी देश की रक्षा के लिए। उसको इस प्रकार से नजरअंदाज और उसका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। ऋचा चड्ढा के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। ऋचा चड्ढा के सेना पर दिए आपत्तिजनक बयान को लेकर एडवोकेट विनीत जिंदाल ने दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज की है और साथ ही ऋचा चड्ढा के गिरफ्तारी की मांग की है। ऋचा चड्ढा के सेना पर दिए आपत्तिजनक बयान को लेकर अब ट्विटर पर भी ऋचा चड्ढा का विरोध शुरू हो चुका है। बवाल इतना बढ़ गया कि ऋचा चड्ढा ट्विटर पर टॉप ट्रेंड करने लगी और आखिरकार भोली पंजाबन को उनकी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया और माफीनामा जारी किया। माफी मांगते हुए ऋचा चड्ढा ने फिर इमोशनल कार्ड खेल दिया। उन्हें अचानक अपने नाना और मामा की याद आ गई। मेरी मंशा कभी भी किसी को अपमानित करने की नहीं रही। मुझे मेरे कहे 3 शब्दों के कारण विवाद में घसीटा गया। साथ ही मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि फौज में मेरे नाना जी भी रहे, मेरे मामा जी पैराट्रूपर थे। देशभक्ति मेरे खून में है। भोली पंजाबन ने पहले सेना पर सवाल उठाए और फिर अपनी देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने लगी। ऐसे में ये एक पब्लिसिटी स्टंट से ज्यादा और कुछ नहीं लगता। सवाल तो ये उठता है कि अगर पब्लिसिटी ही चाहिए तो क्या इसके लिए सेना का अपमान जैसा स्टंट करेंगे? क्या शहीदों के सम्मान को भी अपनी सस्ती शोहरत का शिकार बनाएंगे? टीवी न्यूज़ नेशन।